लेकिन उससे पहले मैं आपको अपर स्टूडियो लिए चलता हूं क्योंकि एक बहुत अहम खबर इंतजार कर रही है। आप ये भी समझिए कि यहां पर रूस ने इस खतरे को भांपना शुरू कर दिया है। उसको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस मामले में जल्दबाजी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वो नेटो में अगर आना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं। फिनलैंड और स्वीडन के मामले में ये किया जा रहा है। नॉर्वे भी मन बना रहा है। तो क्या रूस को और ज्यादा प्रोवोक किए जाने की तैयारी है? और अगर ऐसा होता है तो रूस जो पहले से ही प्रतिबंध झेल रहा है यूक्रेन के मामले में 52वें दिन पहुंच गया युद्ध, क्या अब वो आने वाले दिनों में यूक्रेन की तरह एग्रेसिव होने से परहेज करेगा? पोलैंड में बड़ी संख्या में अमेरिका ने बनाया अपना बेस। ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन सीमा के पास पोलैंड में 3000 के करीब सैनिक तैनात। पोलैंड में अमेरिका ने अपना बेस बनाया। पोलैंड को पहले भी समझा चुका है रूस कि आपके यहां से जिस तरह के हथियारों की सप्लाई हो रही है, आप जिस तरीके से मदद देते चले जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्या आप बहुत जल्द पोलैंड पर हम कुछ होता हुआ देखेंगे, बावजूद इसके कि वो एक नेटो सदस्य है? और अगर ऐसा होगा तो क्या वो वर्ल्ड वॉर के लिए ट्रिगर होगा? लेकिन उससे पहले जरा ये देखने की कोशिश कीजिए, यूक्रेन में नेटो का सबसे बड़ा योद्धा प्लान फिनिश में जरा आपको यह समझना चाहिए। ये 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये लोकेशन मैप में इसको बहुत अच्छे से देखिए। फिनलैंड और स्वीडन कहां पर हैं, नॉर्वे कहां पर हैं, ये तीनों ही जो नेटो में जाने के लिए उद्यत हैं, इनसे रूस किस तरह का खतरा देख रहा है। आपको ये मालूम है कि नेटो का असल में नेटो को बनाया ही गया था यूएसएसआर के एग्रेशन को रोकने के लिए, उसे थामने के लिए। यूएसएसआर तो नहीं रहा, लेकिन नेटो अब भी एग्जिस्टेंट है और अब भी रूस से एक बड़ा थ्रेट दिखाई देता है वेस्टर्न फोर्सेस को, और इसीलिए उसे थामने रोकने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन इससे रूस आग बबूला है। अब हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जरा उनके साथ भी बातचीत करें। पीके घोष साहब नेवल ऑफिसर रहे हैं, उनके साथ मैं जरूर समझूंगा कि यहां क्या हो रहा है। समंदर का एक बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और आगे तो मोक्स्वा पर भी चर्चा होने वाली है। इधर जरा देख लीजिए कहां से क्या कहा जा रहा है, कितनी आग लगी हुई है नेटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन में अचानक, और उस पर रूस क्या कह रहा है आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। रूस ने यह कह दिया है कि शक्ति का संतुलन होगा और अगर आप लोग इतने उद्यत हैं तो फिर आने वाले दिनों में झेलने के लिए तैयार रहिएगा। ये कहा जा रहा है स्वीडन की तरफ से कि नेटो में जाने के फैसले में देरी की वजह अब हमको समझ में नहीं आती। तो उधर से कह दिया गया है रूस की तरफ से कि फिर परमाणु और हाइपरसोनिक हथियारों के नजदीक रहने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। फिर आपके लिए ये ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए और इससे कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो पावर बैलेंस करेंगे। यही बात जब फिनलैंड की तरफ से कही है तो फिनलैंड को भी जवाब दे दिया गया है कि फिर आप तैयारी रखिए। फिनलैंड की तरफ से और स्वीडन की तरफ से अब इधर देखिए, नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन पर हम विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये होगा। तो उधर से कह दिया गया रूस की तरफ से कि नेटो के विस्तार से अतिरिक्त सुरक्षा आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी ये गलतफहमी है और इसको जितना जल्दी हो सके दूर कर लीजिए। कहा गया है कि फैसला कब होगा हम नहीं जानते, औचक लेंगे हम परीक्षा, अचानक हम इस फैसले को लेंगे और कब लेंगे ये टाइम हम नहीं बताएंगे। तो ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि हम अपने तरीके से स्थिति को संतुलित करने की फिर कोशिश करेंगे और आपको यह बुरा नहीं लगना चाहिए। कहा गया है कि यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन की सोच में तब्दीली आई है। तो इधर बताया गया है कि गंभीर राजनीतिक और सैन्य परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। यूक्रेन का हाल देखकर भी अगर आप सबक नहीं ले रहे हैं तो फिर आगे आपकी मर्जी। अब ये जो हो रहा है, यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पीके घोष साहब भी मेरे साथ हैं। अब जरा मैं समझना चाहता हूं, दो नजरिए आपने अभी तक एक्सपर्ट्स के ले लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि अचानक थ्रेट परसेप्शन बड़ा हो गया है। जरा यहां भी मेहमानों से बातचीत करते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन आप जरूर देखते रहिएगा। नेटो में शामिल होने को लेकर फिनलैंड ने फैसला ले लिया है, बहुत लंबा नहीं खींचेगा, कुछ सप्ताह का ही समय लगेगा। रॉबर्ट डॉल्सियो ये कह रहे हैं, स्वीडन में सैन्य मामलों के जानकार हैं। असल में वहां पर हर जगह आप देखें तो जनता से लेकर ऊपर तक यही कहा जा रहा है। लेकिन सर, इसके नताइज आप क्या देखते हैं? मैं दो तीन चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। शायद लोग भूल जाएं, लेकिन ये सच है कि रूस ने खुद नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की थी। बिल क्लिंटन साहब ने हाँ कह दिया था, ये काफी लोग नहीं जानते। सर, ये तो बहुत बड़ा रिवलेशन है सर, एक बार फिर से दोहराइए। नेटो में रूस जाना चाह रहा था? हाँ जी हाँ, नेटो में खुद पुतिन साहब ने बिल क्लिंटन साहब को कहा था कि हमें नेटो में ले लीजिए। बिल क्लिंटन साहब ने कहा था हाँ, लेकिन उनके जो एडवाइज़र थे वो नहीं माने। बाद में ये मसला फिर आया था जब पुतिन साहब उस टाइम पे वेस्ट की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा था हमें नेटो में ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि
नेटो ने ये कह दिया था कि हम रशिया की ओर ईस्टवर्ड नहीं एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने एक मतलब बार बार ये कहा था, रशिया ये मान गया था। और एक बात मैं कहता हूँ, वो है बुडापेस्ट मेमोरेंडम या बुडापेस्ट का एक समझौता हुआ था। उस टाइम पे यूके, यूएसए और रशिया ने यूक्रेन को कहा था कि आप अपने न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं और वेपनरी है वो आप दे दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा अब ये सवाल ये है कि ये देखिए, ये कहलाता है वक्त, ये वक्त की बात है, सब दिन होत में एक समान। रशिया भी कभी चाहता था कि वो नेटो में जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।